हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक मिश्रा यूपीपीएससी में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस के लिए आपको अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको कैसे पढ़नी है और किस हिसाब से आपको तैयार करनी है कि हिस्ट्री आपको अगर एक बार आपके नोट्स बन जाएंगे तो आपको बार बार हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपको हिस्ट्री अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ी, मतलब आप नए एक स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या करना है कि 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है, आपको 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी है वो जल्दी से आप लोग 10 दिन में निपटा लीजिए। ठीक है, 11th और 12th की एनसीईआरटी जितना हो सके फास्ट रीडिंग करिए और एक बार पूरा जितना भी है स्टार्टिंग से लेके पूरा पढ़ डालिए। ठीक है, 10 दिन में आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। उसके आपके नोट्स नहीं बनाने हैं, उसको नोट्स नहीं ऐसे ही पढ़ के बस रख देनी है। ठीक है, जब आप इतना काम कर लेंगे, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आपको फिर क्या करना है कि जो भी आपके पास बुक है, कोई भी बुक है, चाहे आपके पास दृष्टि क्विक बुक हो या परीक्षावाणी की हिस्ट्री हो या आपके पास स्पेक्ट्रम हो या आपके पास किरण पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास की हो, कोई भी बुक हो उसको आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। जो 10 दिन मतलब जो लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे वो लोगों के लिए। ठीक है, तो अब फिर आपको क्या करना है, जब ये चीज़ आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको फिर क्वेश्चंस लगाने हैं, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न के तीनों के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो मैंने कल आपको एक बुक दिखाई थी यूथ कंपटीशन की 30 ईयर्स की, ठीक है, वो मैंने बुक आपको कल दिखाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके देख सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो 30 साल के वो क्वेश्चंस आप लोग लगा लीजिए, काफ़ी अच्छे हैं। वहाँ से आपका जो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा पूरा, आपका जो भी मतलब क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आयोग है वो किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछ रहा है। अगर आपके पास पूर्वावलोकन है तो आप लोग पूर्वावलोकन को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है और हो सके तो जो आपके क्वेश्चंस है उसके आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, जो जितने भी पेज में बन पाए उसके आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं और उसको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि आपको बार बार वो बुक नहीं उठानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप लोग बार बार वही बुक उठाएंगे तो आपको बहुत ही दिक्कत आएगी, उसमें आप लोग रिवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको करना है। अगर आप लोग यूपीपीसीएस दे रहे हैं, आप लोग अगर यूपीपीसीएस दे रहे हैं तो एनसीईआरटी अगर पढ़ रखी है तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, स्पेक्ट्रम पढ़ने हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम पढ़नी है और प्रीलिम्स के लिए यूपीपीसीएस के लिए यही आपको काम करना है जो आपने आरओ एआरओ में किया है। ठीक है, इससे आपके दो फायदे हो जाएंगे। अगर आप लोग दोनों के एग्जाम दे रहे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट है वो दोनों ही एग्जाम देते हैं, तो आपको क्या करेंगे कि आरओ प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आ जाएंगे और आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएस मेंस की, बात करेंगे कि जो मेंस में फर्स्ट पेपर आता है उसमें आपका स्पेक्ट्रम से कुछ कोर्स हो जाएगा और जो आर्ट एंड कल्चर बचेगा आपका, ठीक है, वो आपको कहाँ से, वो आपके कोई भी नोट्स होंगे, चाहे वो दृष्टि का नोट्स है वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग नोट्स बनाएंगे वो। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं पढ़नी है कि आपको आर.एस. शर्मा पढ़ ले या आप बिपिन चंद्रा पढ़ ले, नहीं, आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ आप लोग प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस लगा लीजिए प्रीवियस ईयर, और हो सके तो जो आपको एक स्टैंडर्ड बुक है वो आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और लूसेंट का जितनी बार आप लोग रिवीजन, ये देखिए लूसेंट रखी हुई है, जितनी बार इसका रिवीजन आप लोग कर सकें एंशिएंट और मेडिवल के लिए, जितनी बार कर सकें उतना पर्याप्त है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। और अगर क्वेश्चंस आते हैं, अगर 20 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में तो आप 12 से 14 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। कंप्लीट 100% हिस्ट्री की तैयारी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकता और ना ही आयोग करने देगा। ठीक है, तो आप लोग इतना कर लीजिए कि आप किसी से पीछे ना रहें। ठीक है, जितना आप लोग जो सभी लोग कर रहे हैं उतना तो आपको करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हिस्ट्री को आपको मतलब ये ऐसा एक बार पढ़ ले कि दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए आपको ये करना, जैसे मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं इसमें आपको कम से कम 1 महीना लगेगा, 1 मंथ लगेगा आपको हिस्ट्री को कंप्लीट करने में। थोड़ा सा जल्दी अगर आप लोग कर सकते हैं तो 25 दिन में आप लोग अगर थोड़ा टारगेट बना के आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, आप लोग पूरा अपने नोट्स बना लेंगे, जो भी आपके प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। ठीक है,
और फिर उसके बाद ये लूसेंट और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने होंगे उसका आपको रिवीजन करना होगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज लगानी होगी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। तो ये हिस्ट्री की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिससे कि आप अपने को मतलब इतना तैयार कर सकते हैं कि आपको बार बार हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इस बार जो RO का नोटिफिकेशन है शायद से अगस्त में आ सकता है नोटिफिकेशन, या जुलाई या अगस्त, जुलाई के लास्ट में या अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपको अगर आपने तैयारी अगर स्टार्ट नहीं की है तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। और अगर ये वैकेंसी आपकी निकल गई RO की तो आपको 2 से 3 साल तक कोई भी वैकेंसी नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये लास्ट वैकेंसी मान के चलिए। और UP PCS का जो नोटिफिकेशन है 2024 का, वो आपका जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हो सकता है कि इस बार थोड़ा प्रीलिम्स जल्दी हो जाए, क्योंकि फिर ये मेंस भी जुलाई या अगस्त में करा लेंगे, ठीक है। तो ये जो है आयोग अब की बार थोड़ा सा फास्ट तरीके से चल रहा है। तो जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और मार्च अप्रैल या मई में, अप्रैल के लास्ट में या मई के पहले हफ्ते में आपका जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स है, वो आपका हो जाएगा। तो आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और RO और UP PCS दोनों ही साथ में आप लोग तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि RO का जो प्रीलिम्स और मेंस है वो एक ही है। और जब तक आपका RO प्रीलिम्स होगा तब तक आप लोग UP PCS का भी प्रीलिम्स आ ही जाएगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर में अगर प्रीलिम्स होता है तो आपका वही नोटिफिकेशन निकलेगा। और जैसे ही मेंस आएगा जब RO का, अप्रैल मई में या कभी भी हो सकता है, तो आपका क्या रहेगा कि आपका PCS प्री का भी तैयारी उसी के साथ में हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों ही साथ में आप लोग लेके तैयारी कर सकते हैं RO की, ठीक है। और अपना जो और मेंस के लिए मैं आपको बताऊंगा कि UP PCS GS1 के लिए, GS2 के लिए, GS3 और GS4, 5, 6 एंड ऐसे और हिंदी के लिए आपको कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, वो सब हम लोग इसमें पूरा बताएंगे, ठीक है। क्योंकि जो आपको मेंस का जो होता है ना, वो काफ़ी भारी आपको लगता है कि अरे आंसर का कैसे लिखें, क्या लिखें। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहले आप लोग सिलेबस को कंप्लीट करिए। जितना भी पॉइंट वाइज दिया गया है उतना आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ आंसर राइटिंग करनी होगी, ठीक है। पहले आप लोग माइंड में रखिए। और एडिटोरियल डेली पढ़ते रहिए। एडिटोरियल जितना है, चाहे आप लोग अमर उजाला का हो, चाहे दैनिक जागरण, चाहे जनसत्ता, चाहे किसी का भी हो, आप डेली से डेली पढ़ते रहिए। मैं कोशिश करूँगा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है सुपर 100 करके, जो सुपर 100 RO डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और डेली मैं एक एडिटोरियल डालूंगा जनसत्ता का, ठीक है, जिससे कि आप उसको पढ़ के और उसके कुछ नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं। आपके निबंध यानी ऐसे के लिए बहुत काम आने वाला है वो, ठीक है। तो पहले इतना काम करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे ज्योग्राफी को आपको कैसे तैयार करना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।